मेंटोरशिप बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट रिसोर्सेज शुड वी बी यूजिंग फॉर यूएसएमएल स्टेप 1। अच्छा, यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए? उसके लिए यूएसएमएल इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। एक फार्मूला है UFAP, दैट इज यू वर्ल्ड फर्स्ट एड एंड पैथोमा, एंड सेकंड वन इज 3P। एंड व्हाट डू यू मीन बाय 3P? 3P मींस फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, दैट्स इट। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। अच्छा, कई लोग okay, two things: UFAP, you world, first aid and pathoma. Then 3Ps. 3Ps means physiology, pathology and pharmacology. If you remember these two techniques really well, यकीन जानो कोई MCQ आपका गलत नहीं होता। ठीक है, पढ़ना कैसे चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक many of you don't know me because मेडिकल कॉलेज के अंदर भी मैं थोड़ा सा वो ही रहता था, रिजर्व रिजर्व तो नहीं था खैर, बट गायब रहता था, समझिए। तो दी ओनली थिंग इज के व्हेन आई वाज इन माय मेड स्कूल ना, अच्छा चलो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं ना ये इनमें बड़ा होता था, ये जो सारी होती हैं ये जो चीजें, इफ वी जस्ट डू फर्स्ट एड इंस्टेड ऑफ पैथोमा। अच्छा, ये डॉक्टर वजाद ने एक सवाल पूछा है कि कई बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर क्या हम अगर फर्स्ट एड को रट लें, क्या हम अगर फर्स्ट एड को रट लें तो क्या यूएसएमएल क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, फर्स्ट एड तो किताब ही नहीं है। फर्स्ट एड एक एक कोर्स बुक है जो बताती है आपको क्या क्या आना चाहिए, समझ आई? अब वो आपको कैसे आना चाहिए, उसको उस हर एक कॉन्सेप्ट का जो आपको, हर एक जो टॉपिक है उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको मल्टीपल अदर रिसोर्सेज देते हैं। आप सिंपल फर्स्ट एड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप फर्स्ट एड विद बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स करना चाहते हो फॉर पैथोलॉजी, ठीक है, गुड टू गो, आप जा सकते हो। सिंपल फर्स्ट एड करके कभी ये गलती मत करना आप आगे जाने की। फर्स्ट एड इज जस्ट अ गाइड फॉर यू, इसको गाइड ही रहने दो। ठीक है, जैसे आपके पास पेपर्स नहीं होते, इट्स लाइक अ गाइड फॉर यू पीपल। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट क्विकली, अगर आप पैथोमा नहीं करना चाहते, अगर आप पैथोमा नहीं करना चाहते तो आपकी पैथोलॉजी कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। आई लव पैथोमा एंड पैथोमा इज अ वेरी ग्रेट रिसोर्स टू बी यूज्ड फॉर मेडिकल साइंसेस। और पैथोमा जो है वो बहुत ग्रेट किताब लिखी गई है, लेकिन पैथोमा डॉक्टर सतार के लेक्चर्स के साथ, अकेले नहीं। ठीक है, देन कम्स एनाटॉमी के लिए क्या यूज करना चाहिए? एनाटॉमी शेल्फ नोट्स यूज करने चाहिए। ठीक है, स्नेल्स वगैरह कुछ नहीं यूज करना चाहिए। देन क्या हमें और कौन सी किताब यूज करनी चाहिए? हमें उसको क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सिर्फ फर्स्ट एड से करनी चाहिए प्लस बोर्ड्स एंड बियॉन्ड से। तमाम सिस्टम आपको कहाँ से करने चाहिए? आपको फर्स्ट एड से करने चाहिए। देन कम्स योर एम्ब्रियोलॉजी, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड करवा देता है आपकी एम्ब्रियोलॉजी। देन योर एथिक्स एंड जेनेटिक्स, एथिक्स एंड जेनेटिक्स, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड एंड डर्टी मेडिसिन। आपके बायोस्टैटिस्टिक्स रेंडी नील यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, सारी चीजें मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। बायोकेमिस्ट्री, डर्टी मेडिसिन। ठीक है, और मेरे ख्याल में इसके अलावा कुछ बचा नहीं। माइक्रोबायोलॉजी स्केची यूज कर सकते हो आप, एंड बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स भी यूज कर सकते हो उसके लिए। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड मैं कहता क्योंकि वो बहुत छोटा सा रिसोर्स है ना, वो जल्दी जल्दी से वो चीजें करा देता है। शेल्फ नोट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड की थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लिखी थी मैंने। आपने यूएसएमएल स्टेप 1 दे दिया, पास हो गया। अब तक कई लोग क्या गलती करते हैं, यूएसएमएल स्टेप 1 की प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल करके सीधा सीधा स्टेप 2 की तरफ भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि पास फेल है। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक, नेवर एवर। क्योंकि ये जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो ये रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल ये जो स्टेप 1 जल्दी में देके आगे स्टेप 2 की तरफ जाते हैं ना, ये जितने भी रिसोर्सेज है बच्चे हमारी अपनी कोचिंग एकेडमी में पढ़े होंगे पीडीएफ में इन लड़कों के पास, मैं किसी को कहूंगा वो साथ के साथ शेयर कर देगा, साथ आपको दे देगा। ठीक है, डॉक्टर सजाद वीडियो कौन है? डॉक्टर सजाद मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट इज स्टेप 1 आपने जल्दी क्यों नहीं देना? जितनी आपकी स्टेप 1 की बेस मजबूत होगी उतना स्टेप 2 आसानी से निकलेगा। और अगर आपने स्टेप 1 जल्दी में दिया और स्टेप 2 आप भाग के गए स्टेप 2, तो आपकी स्कोर्स ही कभी इंप्रूव नहीं होंगे। मैं तो कहता हूं आप आराम सुकून से सेकंड ईयर खत्म करो, थर्ड ईयर के स्टार्ट में स्टेप 1 की तैयारी शुरू करो, 1.5 साल तैयारी करो, जम के याद करो और उसके बाद स्टेप 1 दे। ठीक है, यूजुअली स्टेप 1 शुड टेक 8 to 10 मंथ्स। ठीक है, 8 से 10 महीने तो ये वैसे भी लेते हैं, तो आप विद योर मेडिकल स्कूल आप इस तरीके से ये कर सकते हैं।
बाकी चीजें, ठीक है। यूएसएमएल स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 आपका हो गया, उसके बाद आपने ओईटी एग्जाम देना है, फिर ईसीएफएमजी की सर्टिफिकेशन करानी है, फिर मैच एप्लीकेशन देनी है, फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, फिर आपको प्रेसिडेंसी मैच मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अब क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं, क्या क्या चीजें आपके पास जरूरी होती हैं, आपको वो चाहिए होंगी, वो चीजें जो आपको जरूरी हैं या आपको चाहिए होंगी, दैट इज, एक तो आपकी ओईटी, अगर आपको ओईटी की गाइड चाहिए होगी तो वो भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के लिए यूएसएमएल स्टेप 1, यूएसएमएल स्टेप 2 एंड ओईटी चाहिए सिर्फ, दैट्स इट, स्टेप 3 नहीं चाहिए, ठीक है। देन कम्स मैच एप्लीकेशन। मैच एप्लीकेशन आप कब दे सकते हैं, यूजुअली सितंबर के अंदर जो है वो मैच लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपकी मैच एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग क्या चीज करती है, देन देयर आर 3 मेजर थिंग्स जो आपकी मैच एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। सबसे पहले आपके स्कोर्स, यूएसएमएल के स्कोर्स, आपके स्टेप 2 के स्कोर्स। सेकंड थिंग इज आपके एलओआर, यूएस में आपके कोई डॉक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है, या जो आपके लिए एलओआर लिख के देगा कि यार ये बंदा बड़ा तगड़ा है, बड़ा अच्छा है और इसने अच्छा काम किया हुआ है एंड ही इज गुड टू वर्क विद, और इसके साथ करो, वो एलओआर। थर्ड थिंग क्या है, यूएससीई, यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वरशिप। ऑब्जर्वरशिप बच्चों बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वरशिप के बगैर आजकल मैच मिलना तकरीबन तकरीबन मतलब नियरली इम्पॉसिबल हुआ हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वरशिप्स आपको करनी चाहिए, ठीक है। स्कोर कितना अच्छा होता है सर, आ चुके स्टेप 1 पास है तो पास फेल है, तो स्टेप 2 सिर्फ उसका स्कोर काउंट होता है। 250 प्लस इज अ वेरी गुड एंड वेरी सेफ स्कोर। ये भागने की जरूरत नहीं, 274 ले लिया, 280 ले लिया, 280 वाला भी उसी कैटेगरी में खड़ा है जिस कैटेगरी के अंदर आपका 260 वाला बंदा खड़ा है, ठीक है। कोई इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता, आई रिपीट, मेजर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बरक्स आप किसी और चीज पे करो। देन योर रिसर्च, रिसर्च आपकी मैटर करती है, आपके इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होनी चाहिए, आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, तो वो आपकी उसके ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। देन वॉलंटियर वर्क, आपने यूएस के अंदर एड्स में काम किया हो, एड्स प्रोग्राम में, टीबी प्रोग्राम में काम किया हो, इस तरीके के जितने वॉलंटियर वर्क्स हैं, फिर पाकिस्तान में आपने डिफरेंट एनजीओ के साथ काम किया हो, ये चीजें सारी वहां पर काउंट भी होती हैं, मैटर भी करती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी होनी चाहिए। और सीवी पे आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। आप जो पर्सनल स्टेटमेंट लिख के देते हो वो किसी एक्सपर्ट से ऑलरेडी उसका आपको ओपिनियन ले लेना चाहिए कि किस तरह की मुझे पर्सनल स्टेटमेंट देनी चाहिए, ठीक है। मैच कब होता है, सितंबर में आप मैच के लिए अप्लाई करते हो एंड आपको देन इंटरव्यू कॉल्स आती हैं, देन फरवरी तक आपके इंटरव्यूज वगैरह समाप्त होते हैं, इंटरव्यूज की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और ये कहते हैं कि जनाब आपको मैच डे कौन सा होता है, सेकंड मंडे ऑफ मार्च को आपको ये पता चलता है कि आप मैच हुए या नहीं हुए, एंड सेकंड फ्राइडे ऑफ मार्च को आपको ये पता चलता है कि आप मैच अगर हुए हैं तो कहाँ हुए हैं, ठीक है जी। एंड देयर इज अ सिंपल स्लाइड, आपका यूएसएमएल स्टेप 2 का स्कोर मैटर करता है, आपकी यूएसएमएल की अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास किया तो। देन आपके नंबर ऑफ यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितने ज्यादा हैं, आपने हैंड्स ऑन किया है या हैंड्स ऑफ किया है, यानी कि आपने वहां पर फिजिशियन को असिस्ट भी किया है या सिर्फ आप वहां पर उसके साथ सिर्फ देखते ही रहे पेशेंट्स को, ठीक है। ये भी मैटर करती है। एलओआर्स मैटर करते हैं, कितने स्ट्रॉन्गर बंदे ने रिकमेंडेशन दी है आपके लेटर की। स्ट्रेंथ ऑफ सीवी, यानी कि आपका रिसर्च वर्क कितना है, आपका वॉलंटियर वर्क कितना है, आपकी पब्लिकेशंस कितनी है, रिसर्च का एक्सपीरियंस कितना है। और अगर स्टेप 3 आपने दिया है तो ये इससे भी तगड़ी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो दिखता है वो बिकता है, आपका इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। जब आप अगले को कन्विंस कर लोगे ना कि भाई मैं आपके काम का हूं, आपकी इंटरव्यू स्किल्स जब स्ट्रांग हैं, तगड़ी हैं, तो ये आप कर लो। ये जो जितनी कम्युनिटी, आज मैं आपको एक बात बताऊं, देखो लाइफ कितनी चेंज हो गई है आजकल हमारी ना, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। हमारे माँ बाप को आजकल आप बर्गर खिलाओ या पिज्जा खिलाओ तो वो कहते हैं क्या ये खिला रहे हो भाई, वो। और हम ऐसे हैं कि हम अगर शायद 2 हफ्ते में पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे तो हमारा तो जो है वो दिल गले को आ जाता है, भाई हमारी तो जान निकली जाती है, हमें खाना ही खाना है। चीजें बदली हैं, हम अभी भी आउटडेटेड मेथड्स यूज करते हैं अपनी स्टडी के लिए। हाँ, हम अभी भी मेंटोरशिप की तरफ नहीं जाते, हम अभी भी जनाब गाइडेंस की तरफ नहीं जाते। अभी भी मैं उस दिन में रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में गया, मुझे अपने सैदो मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी याद आ कि एग्जैक्ट उसी तरीके से नेटर सामने खुली हुई है, स्नेल खुली हुई है, लॉन्ग स्नेल, सामने बीडी चौरसिया भी खुली हुई है, और डिफ्योरे भी उसने रखे हुए, बैठा हुआ है। प्रेप्स में ऐसे लगते हैं पागल हो गए सारे ना, मतलब तो इस तरीके की सिचुएशन होती है वहां पे, ठीक है। तो व्हाई नॉट टू चेंज दिस थिंग ना, अभी इस चीज को थोड़ा सा चेंज करो आप लोग। आप लोग
एक यूएस के एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हो, इतनी तगड़ी चीज के लिए आप अपियर हो रहे हो, और उसके लिए आप वही आउटडेटेड मेथड्स यूज करके जाओगे आगे? नहीं, आप मेथड्स को चेंज करो। तो क्या पॉलिसी करो, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ। देयर इज 6 मेथड पॉलिसी जो मैं भी अप्लाई करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, और आप लोगों को भी करनी चाहिए। सबसे पहली, गेट योरसेल्फ टॉट अबाउट समथिंग। टीचिंग लो किसी बंदे से, बोधन बियॉन्ड से लो, डॉक्टर नजीब से लो, जी जहां से लेते हो ले लो, ठीक है। न्यूरो एनाटॉमी के लिए लोग पूछते हैं कौन से रिसोर्सेज यूज करें, शुक्र है याद आ गया। न्यूरो एनाटॉमी कैप्लान यूज करो उसके लिए, आपकी न्यूरो एनाटॉमी इतनी तगड़ी करवा देगा वो, डॉक्टर नजीब यूज नहीं करना उसके लिए, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू एलओआरस, बिफोर ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन? बच्चे पहले मैं तो कहता हूँ जहां पे भी जब भी हो जाए तगड़े हैं, बिफोर यूएसएमएल स्टेप 2 और आफ्टर इट, दोनों ठीक है, पहले भी ठीक है बाद में भी ठीक है, जब मर्जी कर लो आप, ठीक है। बट यूएसएमएल स्टेप 2 के बाद अगर आप ऑब्जर्वरशिप अप्लाई करोगे तो आपका वीजा मिलने में आसानी होगी, और वीजा मिलने के लिए जो आप ऑब्जर्वरशिप का लेटर निकलवाओगे वो किसी क्लिनिक का नहीं होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल का होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का आपके पास एलओआर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप में से किसी को चाहिए हुआ एलओआर वगैरह तो आप लोग बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए अरेंज करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एलओआर अरेंज करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। यूएस में थोड़े बहुत हैं हमारे स्टूडेंट्स और एलुमनाई वगैरह, तो कहीं ना कहीं से हम ये कर लेंगे, ठीक है। बाकी वो आपको पेड भी मिल जाते हैं $400 या इस तरीके से। ये क्या लिखा है, टाइम इज चेंज्ड? अच्छा, तो आपको जो है पेड जो है वो एलओआर्स वगैरह पेड सारी चीजें ये भी चलती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इस बच्चों, जो यूएसएमएलई में सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर सब मुझे ये बताएं सर कि कौन सी ऐसी चीज है जो गारंटी देती है कि मतलब हम सक्सेसफुल होंगे, मैं आपको बैठे हुए एक बात बताऊंगा, एक एक वर्ड है सिंपल, अमल करेंगे गारंटीड सक्सेस है आपकी। पूछो क्या, गेस करो क्या, कोई बंदा कमेंट में रिप्लाई करे। बच्चों आपकी नीयत, आपकी नीयत, जब आपके इंटेंशंस प्योर है ना कि बस भाई इंशाल्लाह उखाड़ के रखते हैं इसको, फिर आपको फोकस भी होगा, फिर आपकी कंसिस्टेंसी भी आएगी, फिर आपकी मोटिवेशन भी ड्रॉप नहीं होगी, फिर आपकी इंस्पायरेशन भी ड्रॉप नहीं होगी। बच्चों ये जो चीजें हैं ना, हम 21st जनरेशन के लोग हैं, हम मॉड स्क्वाड हैं, हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम अपने आप को अपने वालदेन से और दादा से ज्यादा लायक समझते हैं। हमें लगता है उन्होंने दुनिया में कुछ नहीं किया, लेकिन हम बहुत ज़हीन हैं। हमें अल्लाह ने अफलातून पैदा किया है, लेकिन हमारा एक फ्लॉ भी है बच्चों। हमारा फ्लॉ पता है क्या है? हम ठहरे इसके गुलाम। ये देख रहे हो आप, ये छोटा सा, ये इसके गुलाम है हम। ये देखा नहीं ये अच्छी रील नहीं, अगली ठक, अगली रील ठक, अगली, मतलब हम 1 घंटे के लिए तो फोकस रह नहीं सकते अपने मोबाइल के ऊपर, अपनी खाक फोकस रहेंगे अपनी स्टडी के ऊपर। व्हेन आई केम इनटू मेडिकल स्कूल ना बच्चों, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, फाइनल ईयर को पढ़ाता हूँ मैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि बच्चों आप ना अपने अंदर मस्कुलिनिटी पैदा करो, मर्दानगी पैदा करो। ये मर्दानगी नहीं होती आजकल के जो हम जो मतलब है कि इगोइस्टिक हो जाते हैं, वे चीजें कर लेते हैं। मर्दानगी ये होती है कि जरा दिखाओ अपनी फैमिली को कि भाई मैं क्या चीज हूँ, जरा स्कोर ला के दिखाओ, स्टेप 2 का मैच लेकर दिखाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करके दिखाओ। ये होती है मर्दानगी। ये कौन सी मर्दानगी है, मतलब है कि ये बंदा जो है वो मैं किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते। बेटा ये आपकी ना फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ऐसे तो आप गधे के पास से गुजरो, गधा भी आपको लात मार के पेल देगा भाई, ठीक है। सो अपने अंदर मस्कुलिनिटी लाओ, ईगो सिंटोनिक बिहेवियर लाओ अपने अंदर। व्हाट इज ईगो सिंटोनिक बिहेवियर? ऐसी ईगो लाओ, मैं अक्सर कहता होता था कि मैं अपने अंदर ना आग ना बचा के रखता हूँ, मुश्किल टाइम में काम आती है। कौन सा मुश्किल टाइम? व्हेन आई एम वेरी मच अनमोटिवेटेड टू डू समथिंग ना, मैं वो मोटिवेशन बाहर लाता हूँ। छोटी सी मैं आपको, इफ यू पीपल अलाउ मी, तो आपको मैं छोटी सी अपनी रियल ऑटोबायोग्राफी बता देता हूँ। जो ऑटोबायोग्राफी तो खैर नहीं है, मेडिकल स्कूल का एक्सपीरियंस है, अगर इफ यू पीपल वांट तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ। अदर देन दैट वी कैन स्टे ऑन द टॉपिक, चैट के अंदर आप बता सकते हो। अच्छा, ओके। 6 स्टेप पॉलिसी भी एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। मैं मेडिकल स्कूल के अंदर गया, और मैं मेडिकल स्कूल के अंदर जाने के बाद आप सब स्टूडेंट्स की तरह जिन्होंने पाकिस्तान
मेडिकल पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दाखिला लिया था, तो अपने आप को टॉप समझता था क्योंकि मैं बोर्ड का टॉपर था। जब मैं वहां पर गया तो मुझे राइट साइड पे पता चला ये स्वाबी बोर्ड का टॉपर है, लेफ्ट साइड पे पता चला पेशावर बोर्ड का टॉपर है, आगे कोई फेडरल बोर्ड का टॉपर है, तो बस मैं फिर चुप हो गया। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब हमारे साथ में एक लड़की थी और वो ईटा की 3rd पोजीशन होल्डर थी और उसने ऑप्ट किया था इस कॉलेज को। तो मैंने कहा बस ठीक है, फिर तो मतलब है कि ये हमारी फील्ड तो है नहीं है अब, क्योंकि वहां पे तो सभी लायक हैं। और उससे ज्यादा तो तब हवा निकल गई जब हमें एक सीनियर का पता चला कि उनकी सप्ली आई है और वो सवात बोर्ड के टॉपर थे। 1023 मार्क्स थे उनके 2016 के अंदर। तो हम अपनी सप्ली कंफर्म समझ के बैठे थे। मैं आई वॉज डेड श्योर अबाउट दिस थिंग कि मेरी सप्ली आएगी। और क्यों आएगी? क्योंकि मैं क्लासेस उतनी रेगुलरली नहीं लेता था, बट मेरा एक काम था। मैं 40 दिन की प्रेप्स ना बहुत खतरनाक लगा था। मेरी स्टडी टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, मेरी मेथडोलॉजी बहुत अच्छी थी। 40 दिन जो है ना वो मेरी बहुत जबरदस्त किस्म की स्टडी हुआ करती थी। फर्स्ट डे का रिजल्ट आया, मैंने टॉप कर लिया। अब जब मैंने टॉप किया, किसी और को यकीन आता ना आता, मुझे खुद ही यकीन नहीं था कि मैंने टॉप किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल 5 साल अपने मेडिकल स्कूल के मैंने टॉप किए। आई वाज द फर्स्ट वन इन माय मेडिकल स्कूल जब मैंने ये 5 साल टॉप किए थे एमबीबीएस के। इन 5 सालों में देखो, एक दफा टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 गोल्ड मेडल ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 दफा टॉप करना ना बच्चों, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए नहीं है कि मैंने किया है, कि मेरे साथ मेरा एक जूनियर था उसने भी किया है, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है। इस दौर में जहां पे हम रील्स पे फोकस नहीं रख सकते, हमने 5 साल कंसिस्टेंसी दिखाई। आस्क मी वन सिंगल थिंग कि क्या अब आप में से कई लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, सर बहुत लाइक होंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद अली भाई ना मतलब माइंड ब्लोइंग किस्म का जीनियस है। नहीं, ऐसा नहीं था। आई वॉज अ वेरी एवरेज पर्सन लाइक यू। ठीक है, आई वॉज वेरी, बट आई वॉज वेरी मच फोकस्ड, आई वॉज वेरी मच कंसिस्टेंट। ये कई लोग, एक दफा मैं एक सेमिनार कर रहा था तो उस मेडिकल स्कूल के अंदर एक बच्चा कहता है कि सर आपको शायद कभी जिंदगी में टेंशन नहीं आई, हर्डल्स नहीं आई ना? तो कई लोगों की लाइफ में बड़ी स्ट्रेस होती है सर, वो आजकल की 21st जनरेशन के लोग हैं ना, हम सब में कुछ स्ट्रेस होती है। हाँ, क्या स्ट्रेस होती है जनाब? कोई रूठ गया, कोई रूठ गई, ये परेशानी आ गई, ओहो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर गया, मैं खत्म, बिल्कुल डेड हो गया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि हम तो ठहरे मजनू। भाई अपनी लाइफ को कोई, हम सब लोगों को, मर्द की ना एक खासियत होती है, हर मर्द को एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दे और उसके अच्छे वक्त में मर्द उसकी फिर खिदमत करे। आप सब लड़कों के पास वो लड़की है, आपकी माँ। आप उसको मोटिवेशन बना के आगे क्यों नहीं चलते हो? आप बाकी सारी चीजों को क्यों अपने जहन में सवार करते हो, इन एक्स्ट्रा की बर्डन्स को? आई वॉज इन फाइनल ईयर, मेरा पेपर हुआ था सर्जरी का। सर्जरी के पेपर से एक रात पहले मुझे मेरे छोटे भाई ने अल्ट्रासाउंड की एक रिपोर्ट भेजी थी। अल्ट्रासाउंड पर यूनिलोकुलर सॉलिड कम सिस्टिक मैस था इन ओवरी, और वो रिपोर्ट थी मेरी मदर की। आई वॉज 80% श्योर कि ये कैंसर है। मैंने उसको CA 125 करवाने का कहा। नेक्स्ट डे उसने CA 125 करवाया और मम्मा का कैंसर कंफर्म हुआ और स्टेज 4 कैंसर था। सर्जरी ए का पेपर था मेरा, सर्जरी ए का पेपर बहुत खराब हुआ। हमारा क्वेश्चन आया था पेप्टिक अल्सर डिजीज की सर्जिकल मैनेजमेंट आई थी, और मुझे याद है कि मैं आज भी ट्रिपल थेरेपी लिख के आया था उसमें और सारा कुछ। सर्जरी के मार्क्स भी मेरे बहुत बुरे आए थे फाइनल ईयर में। मैं घर आ गया और 2 दिन में घर रहा, मुझे होश ही नहीं था। जाहिर सी बात है, रोना और ये सारी चीजें थी, रोना धोना था। अम्मी के पास आया, अम्मी के टेस्ट करवाए, बायोप्सी करवाई, तो सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा आ गया मदर का, लिवर में भी मेट्स थे। उसके बाद ये हुआ कि मेरी अम्मी जो है वो रोने लगी। तो मैंने कहा अम्मी आप क्यों रो रही हैं? तो कहती है बेटा तुमने 4 साल जो है वो टॉप किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाह रही थी कि तुम परेशान हो जाओगे। मैंने पक्का ठान लिया था कि मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं अम्मी का इलाज करूँ। मैंने कहा अम्मी आप क्या चाहती हैं? तो कहती है मैं यही चाहती थी कि तुम टॉप करो। मैंने कहा ठीक है। सर्जरी बी के लिए मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट डे मैं वापस आया, मैंने आगे सर्जरी बी का पेपर दिया। उसके बाद फिर वापस चला गया मैं इस्लामाबाद, अम्मी का फिर से चेकअप करवाया, बाकी जो टेस्ट रहते थे वो करवाए, क्योंकि मेरे फादर हैं नहीं यहाँ पर, मैं बड़ा हूँ, ये सारी चीज़ें वो करवाया। देन हमने पीड्स का पेपर दिया, गायनी का दिया, ऑब्स का दिया, खत्म हो गया। रिजल्ट आया और रिजल्ट में फिर से टॉप किया। इसमें कुछ तोपे नहीं चलाई हैं भाई इतनी बड़ी, सिर्फ क्या है
एक बंदे का ना एक बंदे की एक इच्छा होती है, एक विश होती है अपने पेरेंट्स की आंखों में ना वो गर्व देखने की। हमारी इस जनरेशन की आंखों से ना थोड़ा सा वो शायद चलेगी, थोड़ा ज्यादा सेंटी हो गए हैं, तो इसको थोड़ा हम इजी करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दूसरी बात, एक और बात आपको बताता हूँ। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने FCPS 1 का एग्जाम दिया। FCPS 1 के एग्जाम में आई प्रिपेयर्ड फॉर 15 to 16 days एंड देन स्टूडेंट सेड कि सर आप बहुत ना लाइक हैं। मैं लाइक नहीं हूँ। मैंने 5 साल MBBS बहुत अच्छे से किया है। यही मेरी अपनी आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो 5 साल MBBS अच्छे से करो। आपको पता है आप MBBS अच्छे से क्यों नहीं करते हो? आप अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप लाइब्रेरी क्यों नहीं जाते हो? आप अपने उन दोस्तों की वजह से नहीं जाते हो जो चादरें ओढ़ के अपने मेडिकल कॉलेज के डॉन बने होते हैं। आप उनकी वजह से नहीं जाते हो कि ये थीटा कहेंगे, ये पढ़ाकू कहेंगे, ये कहेंगे कि तू तो इतना पढ़ पढ़ के फिर भी तेरे नंबर नहीं आते। आप इस सिंपल से पीयर प्रेशर बुली होने की वजह से ना आप पढ़ते ही नहीं। और लोग पता है क्या कहते थे? लोग कहते थे भाई कल आप भी और हम भी एक ही जगह होंगे। नहीं भाई, जिसने पढ़ा, जिसने एग्जाम्स दिए, जिसने टॉप किया, जिसने मेडल्स लिए, वो और दूसरा कभी भी एक जगह नहीं हो सकते। जिस बंदे ने अपने ऊपर मेहनत की है, मेडल्स डू नॉट जस्टिफाई दिस थिंग, क्योंकि मेडल सिर्फ एक बंदे को मिलता है, गोल्ड मेडल, ठीक है। जो गोल्ड मेडल है वो एक बंदे को मिलता है। मेडल्स डू नॉट जस्टिफाई दिस थिंग, बट जिस बंदे ने भी पढ़ाई की है MBBS के अंदर, अगर कोई माई का लाल कहे कि वो भी कल धक्के खाएगा, कभी धक्के नहीं खाएगा बच्चों को। सवाल पैदा नहीं होता वो बंदा धक्के खाए। ये कोई मजाक है? मतलब इस मुल्क के अंदर के आप धक्के खाओगे? ना रहो इस मुल्क में। मैं तो कभी भी आप लोगों को नहीं कहूंगा कि आप वापस यहीं पे रहो। आप जाओ, आराम से बाहर निकलो कहीं पर भी। लेकिन सपोज आप पाकिस्तान में रह जाते, वर्स्ट केस सिनेरियो भी बता देता हूँ आपको आखिर में। सपोज मैच भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पाकिस्तान में भी रह जाते हो, FCPS तो यूं निकलेगा आपका, IMM तो यूं निकलेगा आपका। IMM किया, मैच प्रोग्राम के थ्रू आप बाहर चले जाओ, जो CPSP का होता है ना, एक्सचेंज प्रोग्राम, उसके थ्रू आप बाहर जा सकते हो। वो भी नहीं करना चाहते, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो बाहर जाने के लिए। FCPS 1 किया, MRCP दिया, MRCP 2 दिया, 3 दिया, UK में स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए चले जाओ, डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं आई प्रेफर MRCP ओवर प्लान, ठीक है। सपोज वो भी आप नहीं चाहते हो, सिंपल आराम से FCPS करो। FCPS करने के बाद दुबई, कतर, सऊदीया अच्छी भली सैलरीज ऑफर करते हैं आपको, अच्छा भला आपको रहन सहन ऑफर करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज, मैटर ये करता है आपने अपने ऊपर कितना काम किया, दैट्स इट। मुझे एक सीनियर थे मेरे, बहुत तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। हर वक्त कहते रहते थे तुम बहुत पढ़ते हो, तुम बहुत पढ़ते हो। हालांकि मैं पढ़ता शढ़ता तो शायद कम ही था, लेकिन चलो मान लेते हैं उनकी बात कि मैं बहुत पढ़ता था। तो वो हर वक्त ना तंग करते रहते थे, मजाक उड़ाते थे कि यार तुम क्या कर लोगे, तुम भी कल धक्के खाओगे, मैं भी कल धक्के खाऊंगा, ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर धक्के नहीं खा रहा हूँ, आई एम एट गुड प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बट वो भाई साहब कुछ इस तरह कहते थे, हर वक्त कहता रहता था वो बंदा ना। एक दिन ना कोई थोड़ा ना दिमाग हमारा भी थोड़ा सा वो परेशान हो गया। हम शमशेर के बाहर खड़े थे, तो शमशेर में चाय पीने में गया था। तो चाय पी के मैं निकला, आगे वो थे, तो कहते यार अली एक बात बता, क्या मिलता है इतना पढ़ के ना। तो उस दिन कोई मैं थोड़ा शायद वो कोई ट्रांस में था मैं। तो मैंने कहा पता है भाई बात क्या है, जिस दिन एग्जाम होता है ना तो मैं एग्जाम हॉल में सबसे एंड पे घुसता हूँ। और उस दिन ना, जिस दिन आप एग्जाम दे कर आए होते हो ना, मैं आपकी शक्ल देखी, हो बताओ, ओ माय गॉड माय गॉड। मैंने कहा मैं जब एग्जाम हॉल में जाता हूँ ना बच्चों, मैं भाई साहब बड़ा काम, बड़ा पुरसुकून, मुझे पता होता है कि पेपर आता है। वो जो एक मुतमियन दिन गुजारता हूँ ना मैं, उस दिन के लिए मेहनत करता हूँ। और आप भी उस दिन के लिए मेहनत करो, बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपने किसी की माँ को ट्रीट करना है, किसी के भाई को ट्रीट करना है, किसी की बीवी को ट्रीट करना है। दे आर योर पेशेंट्स। और वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के भाई हैं, वो ऐसे नहीं है। बाकी बच्चों, ऑनेस्ट बात बताऊं, आप सब लोगों को ना किसी चीज की भी जरूरत नहीं है माँ सिवाय एक ऑनेस्ट मेंटोरशिप की। आप ऑनेस्ट मेंटोरशिप लें, हर एक से मशवरा नहीं लेना, हर एक से। अभी मैं, मेरा छोटा भाई है ना, FCPS के लिए मैं आपको बताता हूँ, लोग ना तोप बन जाते हैं। आप किसी गोल्ड मेडलिस्ट से पूछो, हाँ भाई तुमने टॉप कैसे किया था? मैंने रॉबिन्स पढ़ी थी, और मैंने रॉबिन्स के साथ में बिग रॉबिन्स पढ़ी थी, और मैंने बिग रॉबिन्स के साथ रॉबिन्स के अब्बू जी भी पढ़े थे। भाई ऐसा नहीं होता। आप मुझसे पूछो, हाँ सर कैसे टॉप किया था, पैथोलॉजी का गोल्ड मेडल कैसे लिया था? पैथोमा पढ़ी थी मैंने। आप पूछो मेडिसिन के लिए कौन सी किताब पढ़ी थी? कैप्लान पढ़ी थी मैंने।
ये नहीं होता बच्चों। मसला ये है कि जो कुछ कर जाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। मेरा छोटा भाई आया, FCPS 1 का एग्जाम दे रहा है, उसको किसी ने बताया, अच्छा उसको क्या क्या बताया, शॉर्ट स्नेल पढ़ो, रफी पढ़ो, AA पढ़ो, SK सीरीज पूरी खत्म करो, साथ में जो है क्या उसने और क्या कहा, फर्स्ट एड खत्म करो, BRS की फिजियोलॉजी पूरी हो, पूरी करो। मैंने कहा भाई इधर इधर आओ, तो मेरे को पहले खुद को चेक तो करो। कहता है कैसे चेक करो? मैंने कहा एक पास्ट FCPS का पेपर तो दो। उसने पास पेपर दिया, उसके नंबर आए तकरीबन मेरे ख्याल में 155। मैंने कहा तुम तो अभी से पास कर रहे हो ऑलरेडी, अपने बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, ये खुद को क्यों थका रहे हो तुम? हमेशा याद रखिएगा, BMW पर अगर आप सवारी करना चाहते हैं तो कभी भी टोयोटा कोरोना वाले से मशवरा नहीं लेते, ठीक है? आपको हर बंदा असली बात नहीं बताएगा। देखो कितना ग्लोरीफाई लगता है। आप मुझसे पूछो सर कैसे टॉप किया, मेरे लिए कितना आसान है बताना। पूछो फर्स्ट ईयर कैसे टॉप किया, मैं बताता हूँ। मैंने गाइटन पढ़ी थी, गाइटन के साथ में मैंने लेक्चर्स देखे थे डॉक्टर नजीब के सारे, और उसके साथ में मैंने फिर दोस्त भी रिवाइज की थी, प्लस एक इंटरनेशनल कोचिंग एकेडमी की वो भी ली थी। फिर एनाटॉमी के लिए मैंने जो है वो BD चौरासिया पढ़ी थी, प्लस ग्रेज एनाटॉमी पढ़ी थी, प्लस एसेंस पढ़ी थी, बायोकेमिस्ट्री के मैं चैटर्जी पढ़ी थी, प्लस लिपनकॉट पढ़ी थी, और लैंगबैन पढ़ी थी एम्ब्रोलॉजी के लिए, प्लस डॉक्टर नजीब के लेक्चर देखे थे। और बस इस तरीके से हो गया। दिमाग को यार वाह भाई वाह। हालांकि मैंने ऐसे नहीं पढ़ा था पता है, ठीक है? ये जो भी आपको बताते हैं वो सिर्फ इसलिए बताते हैं जरा अपना ना एक हाथ बना रहे। अगर ऐसे बता देंगे कि आसानी से टॉप किया तो फिर उसका वो ग्लोरी कैसे आएगी उसके अंदर ना, ठीक है? तो ये आपको वो बंदा बता रहा है। मैं यकीन जानो कम रिसोर्सेज यूज करने की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई एग्जाम जो है वो फेल, तो अस्तगफिरुल्लाह हुआ ही नहीं कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि हमेशा मैं फर्स्ट ही आया हूँ अपने मेडिकल स्कूल के अंदर। KMU में भी मेरी पोजीशंस रही हैं 500 सालों में कभी ना कभी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों। और आप लोगों को ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत नहीं थी, आपको ज्यादा सिर्फ रिसोर्सेज का पता होना चाहिए था। आपको वो टेक होम समरी करते हैं कि क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली बात इंटेंशन, सेकंड बात आपने प्री डेडिकेशन फेस में क्या करना है, प्रिपरेटिव फेस में क्या करना है, प्री डेडिकेटेड फेस में क्या करना है, डेडिकेटेड फेस में क्या करना है। देन आपने 3 P's को हलवा बना लेना है अपने लिए, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। देन आपने UFAP को मास्टर करना है, यू वर्ल्ड फर्स्ट एड एंड पैथोमा। फर्स्ट एड को रट्टा नहीं करना, आई रिपीट, फर्स्ट एड को रट्टा नहीं करना, बस सिंपली फर्स्ट एड को साथ साथ लेके चलना है अलॉन्ग विद यू वर्ल्ड। अगर कभी भी आप लोगों को मसला हुआ तो आई विल बी देयर विद यू पीपल। और बाकी ये है कि दैट्स ऑल। बाकी यही है कि आई विश यू ऑल गुड लक, और अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। आप सब लोग अच्छे ग्रेड्स लो, अपने वालिदैन का नाम रोशन करो, कुछ बड़ा सोचो। बस ना कभी भी किसी को बुली नहीं करने देना अपने आप को, और कभी भी किसी की वजह से अपने एग्जाम्स का, अपने मेडिकल स्कूल की प्रिपरेशन का, इसका आपने पट्टा नहीं बिठाना, ठीक है ना? अच्छे से तैयारी करनी है आपने। एंड अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना हो। मोस्ट वेलकम बच्चों। सर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लें अंदर। अच्छा मैं कर दूं। एनीबडी एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो बच्चों तो वो पूछ सकता है। ये सर 6 पॉलिसी कोई आप बोल रहे थे कि एक्सप्लेन, वो स्टूडेंट पूछ रहा है। अच्छा 6 स्टेप पॉलिसी देखो, सबसे पहली चीज है दैट इज टीचिंग। यू हैव टू टीच योर सेल्फ। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स आपको पढ़ाएगा, नजीब पढ़ाएगा। सपोज मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज टीचिंग, देन लर्निंग। सीखो उससे। मतलब मैं आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन मैंने पढ़ा दिया, आप एओर्टिक रिगर्जिटेशन को सीखो। देन कम्स मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन आपने वो चीज याद करनी है। याद कैसे होती है कोई भी चीज? हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा किसी चीज को स्पेस्ड रिपीटिशन करवाओगे उतनी ज्यादा वो चीज याद होगी। व्हाट इज स्पेस्ड रिपीटिशन? आज एक चीज पढ़ ली, कल परसों तरसों दोबारा से पढ़ो, देन 2 डेज छोड़ के थर्ड डे उसको दोबारा से करो, ठीक है? दिस इज स्पेस रिपीटिशन। मेमोराइजेशन के बाद रिकॉल करना, आप उसको रिकॉल करते हो खुद चलते फिरते। अच्छा एओर्टिक रिगर्जिटेशन की ये कॉज भी हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम भी इसकी कॉज हो सकती है। अच्छा इसमें पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, डायस्टोलिक मर्मर होता है, ब्लड पीछे गिरता है, एटसेट्रा। देन कम्स रिकॉल के बाद आता है रिप्रोड्यूस। जब आपसे डिमांड की जाए
पूछा जाए कि आप पेशेंट हैज गॉट इंक्रीज पल्स प्रेशर एंड गॉट अ डायस्टोलिक मर्मर, तो आप रिप्रोड्यूस करने के काबिल होने चाहिए, ठीक है, नॉलेज को। और आखिर में आती है फाइनल वन, दैट इज आपकी वो जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना, अप्लाइंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो आप अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एक्टिव। अच्छा, यूएसएमएल में एक्टिव लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैसिव लर्निंग। व्हाट इज पैसिव लर्निंग? किताबें याद करना। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? कोई भी टॉपिक याद करने के बाद उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज एंड क्लिनिकल सिनेरियोस सॉल्व करना, ठीक है। सो एक्टिव लर्निंग आई प्रेफर मोर देन पैसिव लर्निंग। Sir, what medical school are you from, and when did you graduate your full journey? I'm graduate of 2022 from Sadhu Medical College, Sawat. और फुल जर्नी बस मेरी इतनी सी है, मैं थोड़ा सा शरारती था मेडिकल स्कूल के अंदर, क्लासेस कम लेता था मैं, इसकी वजह से मुझे फाइन लगते थे। और बट मैं, व्हेन यू आर एब्सेंट फ्रॉम समवेयर यू मस्ट बी प्रेजेंट एट सम बेटर प्लेस, तो मैं लाइब्रेरी में अक्सर औकात होता था। ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, ब्रेक्स बहुत जरूरी है और खुद को रिवार्ड देना बहुत जरूरी है। अच्छा जी सर, फाइनल ईयर के रिसोर्सेज लिस्ट कर दें बच्चों, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। यो सर यूएसएमएल जर्नी। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन सर। आप जो अभी ये जिस कजाकिस्तान में आप है, उधर जो अपॉर्चुनिटीज है वो अगर आप काइंडली शेयर कर दे ग्रुप वालों के साथ, मतलब करियर के हवाले से या जिस जिस भी हवाले से। नहीं उसमें तो है करियर ग्रोथ आपकी उस तरीके से अच्छी नहीं है। आई एम ओवर देयर एज अ लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल कोचिंग क्लासेस। उसकी वजह यह है कि मुझे पढ़ाना पसंद है खुद भी, और दूसरी वजह यह है कि मेरे कुछ दोस्त हैं वहां पर जिनकी कोई यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनकी वजह से मैं वहां पर हूँ। और थर्ड थिंग इज कि करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप बच्चों सिर्फ आप यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी ये सारी चीजें कर सकते हो, बाकी आप डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ मत जाओ, ठीक है। Sir, will it be okay if we take only IMD for step one? Can we crack step one by using it? बिल्कुल जी, मैं step two के लिए यही use कर रहा हूँ। Sir, please compare study from short book and long book in general, irrespective of exams. अच्छा, if you are in the beginning, first year, second year, third year, पहले 3 सालों में है आपको long books follow करनी चाहिए। Long books आपके long term concepts बनाती है। Short books जो हैं वो सिर्फ review books के तौर पे यूज होती है, ठीक है बच्चों। सर फोर्थ ईयर के मिड में अगर हम स्टार्ट कर दें तो पॉसिबल है कि फाइनल ईयर में हम यूएसएमएलई स्टेप वन दे दें? बिल्कुल आप दे सकते हैं। अभी भी हमारे साथ हमारी कोचिंग एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंशाल्लाह फाइनल ईयर से पहले स्टेप वन देना है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। हाउ टू यूज यू वर्ल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिस्टम? नहीं, आप फर्स्ट स्टेट पूरी खत्म कर लो फिर रैंडम यू वर्ल्ड करो। रैंडम यू वर्ल्ड, आई प्रेफर रैंडम यू वर्ल्ड ओवर नॉर्मल यू वर्ल्ड। एनीबडी एल्स? कोई और क्वेश्चन है बच्चों किसी का? स्टडी टाइम मैटर, बिल्कुल स्टडी टाइम मैटर करता है बच्चों। यू वर्ल्ड में एक मिनिमम स्टडी टाइम है, 6 घंटे से पहले आपने नहीं उठना, 6 घंटे की कम से कम स्टडी जरूरी है। इफ वी डिड नॉट मैच देन व्हाट कैन वी डू? आप अल्लाह का शुक्र करेंगे कि या अल्लाह कोई बात नहीं, जिस हाल में तुम रख रहे हो उसी में तेरा शुक्र है। और उसके बाद आप मैच अगर आपका नहीं हुआ तो आप सुनने में यह आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, अगर आपके तीनों स्टेप्स क्लियर हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल ले रही है, ठीक है। और आपको अभी ऑस्ट्रेलिया तो ले रहा है, कतर में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये इसकी भी बात चल रही है, यूके की भी। तो स्टेप इज लाइक के स्टेप्स के बाद बहुत सारी चीजें एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। सर, हमें एफए के फिजियोलॉजी के टॉपिक्स को गाइडेंस से भी पढ़ना लाजमी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं बच्चों, कभी भी नहीं। AMC is cheaper than USMLE and PLAB and much more rewarding बच्चे। AMC is more rewarding than USMLE and PLAB। सर, सारे रिसोर्सेज काइंडली लिस्ट कर दें बच्चों, मैं लिस्ट करके भेज दूंगा आपको मैसेज। AMC वर्सेस USMLE, AMC जो है बच्चों स्टेप के साथ KMU के बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करें? वो हो जाते हैं KMU के बाकी सब्जेक्ट कवर शहजादे, इतनी कौन सी टेंशन की बात है इसमें। सर, पैथोमा इज इनफ फॉर पैथोलॉजी? मोर देन इनफ बच्चे, मोर देन इनफ।
फार्मा के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, डिपेंड्स कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, स्टेप्स के लिए। स्टेप्स के लिए फर्स्ट एड काफी है। यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स के लिए डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर शॉर्ट कटजंग प्लस कप्लान, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ यूएसएमएल इन एएमसी? एएमसी की जो कॉस्ट है, बच्चों ये वो चीजें हैं ना जो कॉस्ट वगैरह, ये मैं सॉरी मैं रटा करके नहीं आया चीजें, बट ये आप गूगल भी करोगे तो आपको सारी कॉस्ट बता देते हैं। यूएसएमएल की डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज्यादा है देन एएमसी। सर जो लेट हो गए हैं स्टेप 1 में फाइनल ईयर के बाद भी इस पाथवे में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं बच्चों। सर आपके लेक्चर्स के अलावा भी दूसरे रिसोर्सेज का यूज करें अभी से शामिल। अच्छा, जो बच्चे जो लोग हमारी एकेडमी के हैं और अभी यहाँ पे वेबिनार में आए हुए हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जो लेक्चर्स डेली के हमारे होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड तो मिल जाते हैं टेलीग्राम से ना, आपने उन लेक्चर्स के साथ में फर्स्ट एड कवर करनी है। वो लेक्चर मेजोरिटी में ये सारी चीजें कवर कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने इटसेल्फ बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स को, पैथोमा को, ये सारी चीजों को किया है। तो आप लोगों को हर चीज के लिए नहीं करना। हाँ, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने अलग रिसोर्सेज यूज करने, लाइक डर्टी मेडिसिन। एथिक्स के लिए आपने अलग रिसोर्सेज यूज करने, और बायोस्टेट्स के लिए बस। बाकी आपको कोई और लेक्चर्स करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन बच्चों आप यूएसएमएलई की जब प्रिपरेशन करोगे ना, यूएसएमएलई और एएमसी में जो फर्क आता है ना, ये किसी भी एग्जाम में, लेट्स से अगर आप यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करो तो आपका प्लैब, एमआरसीपी, एएमसी, कतर, हार्ड, डीएचए, एफसीपीएस सब निकल जाता है। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है एग्जाम पैटर्न पे। आपने यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करने के बाद, या यूएसएमएलई प्रिपरेशन करने के बाद आप फॉर एग्जांपल एएमसी की तरफ अगर जा रहे हैं, तो आपको एएमसी के पास पेपर और क्वेश्चन बैंक यूज करने पड़ेंगे। कनाडा के लिए अलग क्वेश्चन बैंक है, एमआरसीपी के लिए अलग है। तो यू वर्ल्ड के बजाय फिर आप एएमसी के क्वेश्चन बैंक यूज करेंगे, ठीक है, आप यू वर्ल्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप एमआरसीपी की तरफ जाएंगे तो आप पास मेडिसिन यूज करेंगे, आप यू वर्ल्ड यूज नहीं करेंगे। यू वर्ल्ड सिर्फ यूएसएमएलई के लिए है। प्लैब करेंगे तो आप प्लैबेबल यूज करेंगे। विच एकेडमी? बच्चों आई डू ऑनलाइन कोचिंग एंड मेंटोरिंग। तो ये उस एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तकरीबन 20-30 स्टूडेंट मेरे ख्याल में वो वाले हैं। तो वो है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूएसएमएल स्टेप 1 ओनली फॉर फॉरेन कंट्री लाइक यूके? नहीं, सिर्फ स्टेप 1 का कोई फायदा भी नहीं है, सिवाय इसके कि आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सर एफए पे जो आपने फिजियोलॉजी पढ़ाई है वो लेक्चर्स इनफ है? बिल्कुल इनफ है बच्चे। बीइंग अ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटीज? अब देखो ना आतिफ जावेद, आप आई डोंट नो विच ईयर यू आर फ्रॉम ना, तो अगर आप सिर्फ यूएसएमएलई या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो फिर मेरे लेक्चर्स इनफ हैं। बट अगर आप फिजियोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, बाकी चीजें अब आप सेकेंड ईयर में, तो बिल्कुल आपको फिजियोलॉजी बाकी सोर्सेज से भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। बाकी रिसोर्सेज से भी आपको फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग। सर क्या मैच ना होने के बाद उसकी पेमेंट रिटर्न होती है? बच्चे, अमेरिका कोई चीज वापस नहीं देता, ठीक है, वो बस ले लिया उन्होंने तो ले ली। हाउ टू जॉइन? बच्चे हमारी एकेडमी, अच्छा ये जो मेंटोरशिप हमारा प्रोग्राम है ऑनलाइन ना, ये इंतहाई चीप, इंतहाई अफोर्डेबल और बहुत रिजनेबल सा है। और बिल्कुल ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करना है और उसके बाद आपको वहां पे डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। और उसकी फीस बहुत नॉमिनल है, मतलब उतनी हम डॉलर्स में कोई फीसें नहीं ले रहे, इसकी बहुत बहुत ही नॉमिनल फीस है। एनीबडी एल्स? कोई और क्वेश्चन है किसी का? आई विल शेयर डिटेल्स विद साथ साथ। जी सर, कैन यू हियर मी? हेलो। Farhan MBBS no sé qué hay. Ay,
I think sir got disconnected. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में टाइप करें। आ रही है आवाज। अच्छा, जब तक सर आते तो आपको लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं इधर आंसर करूंगा। आंसर ये अबाउट MC2। अच्छा, इंशाल्लाह MC का हम ढूंढेंगे, जो भी होगा कोई सीनियर और वो उस पाथवे से गया हो तो हम कोशिश करेंगे ताकि हम उसका कोई वेबिनार अरेंज करवाए। एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनीवन, सो वी विल लुक आउट फॉर दैट। अच्छा, एकेडमी के बारे में तो सर आपको गाइड कर देंगे, सर आएंगे तो। आई एम बेसिकली फ्रॉम सैदू मेडिकल कॉलेज बट आई डोंट नो मच अबाउट हिज एकेडमी, सो जैसे ही सर आएंगे आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, ये उनके एकेडमी के बारे में बातें हो रही है। आप लोगों का USMLE के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हो। आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड माय USMLE स्टेप 1 एग्जाम। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेप 2 एंड इंशाल्लाह आई विल बी अपेयरिंग इन स्टेप 2 इन जनवरी। सो आप लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो नीचे। सारे प्रोसेस के बारे में पूछना हो जिसके बारे में, जब तक सर रिटर्न करते हैं तब तक आप लोग कुछ भी क्वेश्चन। अच्छा, सॉरी बच्चों, एक अच्छा, सर डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो 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 हेलो। अच्छा, अच्छा इंस्टाग्राम पेज ऑफ साइंस। अच्छा बच्चों, हमारी जो एकेडमी होगी, मैं आपको एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो ये बेसिकली स्टार्ट की थी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे, बट इवेंचुअली ये बढ़ते गए और राइट नाउ वी आर कम्युनिटी ऑफ मोर देन 210 स्टूडेंट्स। एंड नो दिस एकेडमी फॉर प्लैब USMLE AMC को हम प्रिपेयर नहीं करवाते हैं फिलहाल। प्लैब USMLE FCPS NLE एंड बेसिक MBBS, ठीक है। AMC को हम प्रिपेयर फिलहाल नहीं करवाते हैं। और इसमें ये है कि ना सिर्फ लेक्चर होते हैं बल्कि लेक्चर्स के साथ साथ आपके हर सिस्टम के खत्म होने के बाद एग्जाम दिया जाता है, मॉक एग्जाम होते हैं, और मॉक एग्जाम की फिर एक्सप्लेनेशन होती है वेरी नेक्स्ट डे। एक्सप्लेनेशन में मैं खुद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और फिर बताता हूँ कि हाउ वी क्रैक द क्वेश्चन एंड डू एवरीथिंग। बच्चों, AMC के लिए देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब फिर वही बात आती है, AMC एग्जाम जो है वो भी USMLE की तरह ही है। रिसोर्सेज सारे सेम है, यही चीजें यूज करनी है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सिलेबस भी सेम है, सिर्फ आपने क्वेश्चन बैंक अलग से यूज करना है। और इट्स नॉट एन एकेडमी, हमारी एकेडमी नहीं है, इट्स लाइक मेंटोरशिप प्रोग्राम। हम मेंटोरिंग करते हैं, बेसिकली लेक्चर्स भी देते हैं, हम बताते हैं कौन से कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ने हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ब्रेक करने हैं, एटसेट्रा। एनीबॉडी एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो अदर देन दिस? Instagram page Ali's_Medlaus बच्चे। Thank you Saad for sharing. So I guess this is enough. शायद यही क्वेश्चन थे बच्चों। किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। Other than that, I think we should leave this now. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज वेरी नाइस टू हियर अच्छा, यू। एवरीबॉडी जो भी यहाँ सैदू से है या बाकी जो पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है जी। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे, आप लोग खुश रहो, आबाद रहो। सिर्फ एक बात आप लोगों ने सोचना बड़ा है, ठीक है, कोई तगड़ा सा काम करना है और दैट्स इट। बाकी अगर किसी को किसी किस्म की भी डिटेल्स चाहिए, नॉट ओनली रिगार्डिंग आवर कोचिंग और रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक रिसर्च हो गया, LORs हो गए, एनीथिंग, तो आप इंस्टाग्राम साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज शेयर कर दो। आप वहां पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा पब्लिक अकाउंट है, और आप वहीं पर टेक्स्ट भी ड्रॉप कर सकते हैं। बस आपने सिर्फ ये बताना है कि मैं सैदू से हूँ और आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। सो आई विल टेक लीव नाउ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू साथ, बहुत अच्छा आपने अरेंज किया। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। अल्लाह आपको कामयाब करे। एंड दिस पर्सन इज एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर सैदू पीपल, एनीबडी जो भी कोई टेक्स्ट करेगा, ठीक है जी। ओके, आई विल टेक लीव नाउ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।